और देखिए, नीट पेपर लीक मामले के तार जो हैं बिहार से जुड़ चुके हैं और इसको लेकर अब खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष जहां केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है नीट मामले पर, तो वहीं बिहार में इसको लेकर के एनडीए के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई इस मामले में तेज है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर है, अभ्यर्थियों को किसी बात को लेकर घबराना नहीं है। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा है कि पूरे मामले में एनटीए और सीबीआई अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार पूरी तरीके से नीट परीक्षाएं में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच करा के फिर से तत्काल दूसरी परीक्षा लेने की तैयारी में हो रही है, जिससे कि छात्रों को कोई असुविधा नहीं हो। तो उनको तो बयान देने की आदत है, वो तो क्या क्या बोलते हैं। देखिए, एनडीए चीफ ने क्या कहा, संसदीय समिति में उनको बुलाया गया और संसदीय समिति की बातें गोपनीय होती है और जब वो रिपोर्ट ले करती है तभी पता चलता है। लेकिन सीबीआई को जांच दिया गया है, सीबीआई लगातार जांच में लगी हुई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है और सीबीआई का जब पूरा फलाफल आ जाएगा तब पता लगेगा कि सीबीआई पूरे देश स्तर पर जांच कर रही है। इस अपराध में जो लोग भी हैं उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। यहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दरअसल ईज ऑफ लिविंग और आपको ये बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर चर्चा। बैठक में सभी ने अपने सुझाव दिए। विकसित भारत, किस तरीके से विकसित भारत के सपने होंगे, इस पर भी चर्चा की गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर व्यापक चर्चा की गई। आम जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक जो सुधार होने चाहिए उसको गति देने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। और ये नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, बताया है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। ईज ऑफ लिविंग और सुधारों पर खासतौर पर जोर, आम आदमी को प्राथमिकता देने पर भी जोर। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी मंत्रियों और विभागों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन में आराम और ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करना होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग खबरों में आगे, और इस वक्त एक खबर मिल रही है आरा से। इस वक्त की बड़ी खबर है, यहां पर दरअसल एक बताया जा रहा है कि आरा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान बच्चे की मौत हुई है, पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मामला है जहां पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आरा से, और ट्रेन पर चढ़ने के दौरान बच्चे की दरअसल मौत हो गई है रेलवे स्टेशन पर। पिता भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हादसा हुआ है, इसीलिए आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है। अपने आप को किस तरीके से ट्रेन पर चढ़ना है ये सुनिश्चित करना होगा कि बहुत ही आराम तरीके से चढ़ें, खासतौर पर जब आपके साथ कोई बच्चा हो। देखिए, यहाँ पर बच्चे की मौत हो गई है, पिता भी जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेन पर चढ़ने के दौरान ही बच्चे की मौत हुई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पहली बार मंत्री बनने के बाद वो अपने गांव पहुंचे डुमरिया, और यहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। देखिए, मंत्री बनने के बाद इनका ये पहला दौरा है। गोपालगंज के डुमरिया पहुंचे और पहली बार पैतृक गांव पहुंचने पर देखिए किस तरीके से ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया है। मंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा, महिलाएं और उनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार भी जताया और ये भी कहा कि जनता का विश्वास उन्हें क्षेत्र के विकास और जनसेवा के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद वो जिला मुख्यालय पहुंचकर शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। और अब आपको मौसम से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, 14 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को कहा गया है कि इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखें, अलर्ट रहें। मौसम विभाग की अगर माने तो राज्य के बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत 14 जिलों में 40 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा डेहरी में 45 डिग्री के आसपास तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है।
तो बिहार में भीषण गर्मी और लू को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। तेज धूप और गर्म हवा की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। कोशिश ऐसे में आपको करना है कि जरूरत पड़ने पर ही आप केवल बाहर निकलें, और जब भी बाहर निकलें तो आपके साथ पानी का एक बोतल जरूर हो और बार बार आप पानी पीते रहें। तरल पदार्थ ही कोशिश करें कि इस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही बाहर निकलें। कोई ऐसा जो एकदम आरामदेह कपड़ा वही आप पहने। इससे आप काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस कर पाएंगे इस भीषण गर्मी में। लू को लेकर 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, तो आप हाइड्रेटेड रहें, बॉडी आपकी डिहाइड्रेट ना हो, इसका खास तौर पर आप ख्याल रखिए। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। तप पर इस वक्त धरती जो है तप रही है, लोग झुलस रहे हैं और लू के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे हैं। जब भी आप बाहर जाएंगे तो कोशिश आपको यही करना है, चेहरा आपका ढका रहे। जब आप बाहर निकलें छाता का उपयोग ज़रूर करें और कोशिश ये करें जब तक ज़रूरी ना हो तब तक तेज़ धूप में दोपहर के समय बाहर निकलने से अपना बचाव करें। ज़रूरी के काम आप शाम में भी कर सकते हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करेंगे तो राज्य के 10 जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सबसे अधिक रोहतास में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। वहीं कैमूर में भी 44.44 डिग्री जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है और ऐसे में फिर से आज बिहार अलर्ट पर है। 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर दक्षिण बिहार के जो इलाके हैं वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और लगातार गर्मी से लोग जो हैं बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट की स्थिति रहेगी और लोगों से लगातार सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। दोपहर के वक्त जरूरत ना हो तो लोग घर से ना निकलें। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने अपील की है। और बता दें आपको कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। राजधानी पटना में अगर बात करेंगे सुबह 10 बजे के बाद ट्रैफिक स्मूथ हो जा रहा है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। गया, जहानाबाद समेत कई जिलों में जहां स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, वहीं पर पटना जिले में 5वीं तक के जो स्कूल हैं उसे बंद करने का आदेश दे दिया गया है। कुल मिलाकर आज भी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने की फिलहाल संभावना नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी क्रम में आपको जमुई से खबर बताते हैं। देखिए, भीषण गर्मी के कारण यहां पर 2 छात्राओं की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और ये आपको बता दें कि मामला है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिठलपुर का। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इलाज के बाद छात्राओं की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। लेकिन इसी तरीके से भीषण गर्मी में अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस वक्त आप खास तौर पर अपना ध्यान रखिए। 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिठलपुर का यह मामला बताया जा रहा है। और इस वक्त मौसम का रुख सिवान में कैसा है ये वो जान लेते हैं। सिवान में भी देखिए इस वक्त पारा काफी ज्यादा हाई है, 40 डिग्री के ऊपर तापमान है और यहाँ पर भी लोग काफी परेशान हैं। दिन के समय बताया जा रहा है कि सड़कों और बाजारों में लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। सुबह में ही सूरज की तेज किरणें लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास करा रही है। बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे लोगों का भी ये कहना है कि अचानक से बढ़ी गर्मी, भीषण गर्मी से हालत जो है खराब हो रही है, तो लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। सिवान में तेज धूप और गर्म हवा से लोग परेशान हैं। लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। तापमान लगभग 40 डिग्री के ऊपर जा चुका है। तो ऐसे में इस वक्त स्थिति काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि तपाने वाली बनी हुई है। वहाँ पर धरती तप रही है, लोग झुलस रहे हैं, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। बिहार के कई जिले हीट वेव की चपेट में है। सिवान में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान करीब 40 के आसपास है। ऐसे में अब लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये तस्वीर देखिए दहा नदी पुल की है, जहां सूर्य की किरणें तपिश दे रही है और लोग परेशान है। आने जाने वाले लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानी हो रही है अचानक? बहुत ज्यादा धूप है, बहुत गर्मी होने के गला सूख रहा है धूप में। एक बाइक बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है घर से बाहर निकलने में। निकलना मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है आपका? प्रिंस जायसवाल।
ये तस्वीर देखिए, लोग छाता का उपयोग कर रहे हैं तो पूरी तरह से अपना चेहरा को कवर किए हुए हैं। चूंकि सिवान में अगर बात की जाए तो सिवान में भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी से लोग परेशान है। ये तस्वीर देखिए, जो लोग भी आ रहे हैं उनका शरीर अपना खुद कवर किए हैं, चूंकि भीषण गर्मी है, ऐसे में समस्या बढ़ गई। तस्वीर देखिए, जहाँ छतरी का उपयोग कर रही है दुकानदार है, धूप इस कदर है, गर्मी इस कदर है कि लोग काफी परेशान है। यह तस्वीर देखिए, लोगों की परेशानी अब बढ़ गई। अचानक बिहार के कई जिले हीटवेव की चपेट में है, सिवान में भी लोग काफी परेशान है। चलिए बाइक से रुके में जाने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, धूप तो काफी परेशान है, कर दिया है, गर्मी तो है, परेशान हो गया, अचानक तापमान बढ़ गया है। क्या परेशानी हो रही है बाइक चलाने में? सासाराम है कि भागलपुर है? क्या चलिए तो हम जाने की कोशिश करेंगे, चूंकि अचानक बिहार के कई जिले हीटवेव की चपेट में है तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्या तापमान अचानक बढ़ गया है? हाँ सर, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो नहीं रहा है सर, आदमी बेचता है करता है उसमें भी परेशानी हो रहा है, आदमी उतर कर रहता है तो देख ही रहे हैं आप, बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? जावेद नाम पड़ेगा। इस समय अगर सिवान की बात की जाए तो सिवान में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, गर्म हवा और तेज धूप लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे में जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं अपने शरीर को कवर किए हुए हैं, चूंकि आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और देखिए, इधर सासाराम में भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि गर्मी है, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। यहाँ पर भी तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया गया है, 40 डिग्री के ऊपर तापमान सासाराम में भी दर्ज किया गया है, जिससे यहाँ पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है पारा, लोगों को 48 से 49 डिग्री महसूस हो रहा है। दिन ही नहीं, रात में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। सासाराम में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और जिस तरह से तापमान बढ़ा है इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा है और जो लोगों की फीलिंग है वो 48 से 49 डिग्री तक है। आइए हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। जी, कैसन बा गर्मी? बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत काफ़ी गर्मी है, एकदम गर्मी से सब आदमी परेशान रहते हैं। एकदम 45-50 के चल लगभग जा रहा है। क्या करते हैं आप? झाड़ू बनाते हैं सर। अच्छा, खजूर वाला, यही रोड पर बेच कर को बैठ कर को। गर्मी बहुत काफी है, आकाश से आग बरस रहा है। आग बरस रही तो प्राकृतिक चीज है, इसको तो सहना ही पड़ेगा। जी। कैसे सहते हैं ये सब? जैसे आप सहते हैं वैसे हम भी सहते हैं। यही है कि आप लोग का काम है रनिंग का और हम लोग को बैठ के रोड पे तपस्या करना पड़ता है, मतलब भगवान के फुटपाथ की दुकान है। हाँ, कष्ट से झेलना पड़ेगा, परिवार के लिए तो करना पड़ेगा ये सब। मतलब घर से निकलना जरूरी है, इसलिए कि पेट का सवाल है ना। पानी पीते हैं? पानी पीते हैं। अभी देखिए, अभिषेक जी जो हैं हमारे रुंगटा जी के आम जनता के लिए वहाँ पे पानी का हाँ क्या नाम व्यवस्था की है। मेरा दिलीप गुप्ता नाम है। दिलीप गुप्ता है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो सड़क है, और चूंकि बहुत अभी दोपहर का समय नहीं आया है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं किस प्रकार गर्मी से लोग हलकान हैं। यह कहे कि सासाराम ही नहीं, आसपास के इलाके में भी लोग जो है गर्मी से परेशान हैं और तापमान बढ़ने से हीट वेव का प्रकोप बढ़ा है। क्योंकि यह अभी सुबह का समय है, सुबह सवेरे की जो आप स्थिति देख सकते हैं। अब जब दोपहर होती है, खासकर 1 बजे के बाद जो दिन जब चढ़ता है, बहुत ज़्यादा आकाश के ऊपर सूरज जो सर पे आ जाती है, उस समय तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कामकाजी लोग हैं, उन्हें घर से निकलना जरूरी भी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।